हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अब तक हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था साइंस की बुक का, एनसीईआरटी का। अब हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कि बीच के चैप्टर्स हम स्किप करेंगे, बट बीच के चैप्टर्स की वीडियो भी मैं बनाऊंगी। चैप्टर नंबर 10 में किसी को डाउट था तो हम इसलिए पहले इसकी वीडियो बना रहे हैं। ऑलराइट, सो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास लाइट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि लाइट क्या होती है। लाइट ऑब्वियस मतलब लाइट तो पता ही होता है हमें क्या होती है। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। यहाँ पर हर जगह लाइट है। लाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? हमारे पास सन है। तो जब भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, कोई हमारे पास टेबल है, दैट इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। जब भी उस पर लाइट गिरती है तो वो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें वो चीज दिखाई देती है। उस रिफ्लेक्ट होने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। और आगे होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हमें रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी इजी होगा। ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज एनेबल अस टू सी थिंग्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारी आईज तक पहुंचती है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि जैसे ग्लास होता है। ग्लास से क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मतलब हम ग्लास के बाहर क्या है हम वो भी देख सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। इससे जो लाइट जाती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है, तो उसके एबल हम देख सकते हैं कि उसके बाहर जो लाइट जा रही है उसके बाहर क्या है। तो उसके मतलब उसके अंदर से लाइट क्या है? प्रोपगेट कर सकती है। जैसे अगर हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है लाइट जा नहीं सकती, उसके अंदर क्या है हम वो नहीं देख सकते। बट अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास है, उसके अंदर से जो लाइट है वो प्रोपगेट कर सकती है। There are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors. तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है लाइट का? दैट इज द मिरर्स। मिरर्स में क्या है? हमें अपनी जो फोटो है वो दिखाई देती है कि हम कैसे दिखते हैं, हमें मिरर से दिखाई देता है। तब भी वो भी किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से ही होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। ये सब जो है लाइट की वजह से होता है। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें किसकी वजह से होती है? लाइट की वजह से होती है। लाइट क्या है? जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। इन कॉमन वर्ड्स, लाइट सीम टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही पास करती है। ठीक है। द फैक्ट इज दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। तो मतलब क्या है? जैसे हमने कई बार देखा होगा लाइट जल जाती है, अगर हम फोन की लाइट ऑन करते हैं, यानी फोन की टॉर्च ऑन करते हैं, तो उससे अगर हम फिगर्स बनाते हैं तो उसकी शेडोज आती है। वो भी किसकी वजह से आ रही है? लाइट की वजह से आ रही है। तो हम इसमें हमें ये पता चला सबसे पहले कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है? दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। If an opaque object on a path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. An effect is known as diffraction of light. जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो वो सीधा नहीं जाती है, वो उसके अंदर नहीं जा सकती। वो क्या होती है? दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होती है और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास अगर ऐसे बॉक्स है, इसके ऊपर लाइट गिरती है। जैसे मान लो इसके ऊपर लाइट यहाँ पे गिरी, तो जो लाइट है वो इसके अंदर नहीं जाएगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कि जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ लिया कि अब तक हमने पढ़ लिया कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने उसका प्रोसेस पढ़ लिया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिफ्रैक्शन के बाद है हमारे पास द स्ट्रेट लाइन इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रेज फॉल्स
फॉल्स, फेल्स। ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ ली कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज की डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पाथ पे एक लाइट गिरती है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बैंड आउट होती है, और उसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। दो चीजें। अगली चीज क्या है, लाइट ऑफन बिहेव समवट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। हम पहले मानते थे, दिस इज नॉट करेक्ट, पहले हम बोलते थे कि जो लाइट है दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, बट हम नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे ये चीज, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स होती है जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है ना वो एक पार्टिकल की बनी है ना वो एक वेव है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी थी, मोर टू नो है, तो उसमें मैंने बता दिया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या होती है और क्या क्या मतलब किससे कॉम्पोजिट होती है लाइट। अगर हम बोले कि पार्टिकल्स की बनी होती है तो पार्टिकल्स की बनी हुई नहीं होती। ठीक है, सो अब आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उसके कुछ दो लॉज होते हैं। दो लॉज क्या होते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास ये है एक प्लेन सरफेस है, इस पे अगर ये रे ऑफ लाइट गिरी और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हुई, हम इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ये है, ये क्या हमारे पास जो लाइट गिरी और ये जो रिफ्लेक्ट हुई, तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। तो जो ये दोनों एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट आर इक्वल। ये आप पिछले में पढ़ चुके हैं, अगर इसमें भी इसको डाउट है इन दोनों लॉज के अंदर तो इसकी भी अलग से वीडियो में बना दूंगी, थोड़ा थोड़ा हम इस पर समझ लेते हैं। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और लाइन द सेम प्लेन। मतलब ये जो हमारे पास होगी इंसिडेंस रे होगी और जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम सरफेस में लाई करें, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ये दो है ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉ क्या था हमारे पास, पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड है हमारे पास इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन। ठीक है, दो लॉस हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने रिकॉल कर लिया इनको एक बारी। सो हमें पता है कि इमेज बनती है, जैसे हम मिरर का एग्जांपल ले रहे थे, इमेज बनती है मिरर के अंदर। तो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इस इमेज के, आप ट्राई भी कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े हो और प्रॉपर्टीज को देखो। दो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी इमेज बनती है हमारी, इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा जितने हम है उतनी ही उसकी इमेज बनेगी। द इमेज formed is far behind the mirror as the object is in front of it. Further, the image is laterally inverted. Laterally inverted का मतलब क्या है, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड को दिखाएंगे तो जो इमेज का है, जो ये मिरर के अंदर इमेज बनेगी उसका राइट हैंड होगा, दैट इज नोन एज द लेटरली इन्वर्टेड इमेज। सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम मिरर के सामने अपनी इमेज को देखते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी है जो आप ट्राई कर सकते हो टू मोर अंडरस्टैंड दिस। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, घर में कर सकते हैं। अगर हम एक स्पून लेंगे, अगर हम उसका जो अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं, उस सिमिलरली विद द बैक साइड ऑफ द स्पून वी कैन सी दैट हाउ आवर इमेज लुक्स। ठीक है, तो जो ये इमेज का स्पून है दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस। जो अंदर वाला है हमारे पास, जो स्पून का अंदर वाला जिसे हम खाते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ अ कनकेव मिरर, और जो बैक साइड है दैट इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। दीज आर कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। So towards the center of a surface is called a concave mirror. जो सेंटर ऑफ सरफेस के इक्वल है, मतलब जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है, अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो हमारे पास जो हमारे पास इसका जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो सेंटर के सामने है, दिस इज कॉल्ड एज अ कनकेव मिरर, और जो ये वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज द कन्वेक्स मिरर। तो यही बोला है
towards the center of sphere is called a concave mirror. Center of surface के equal towards जो है that is concave mirror, and जो that is outwards is called as the convex mirror. ये convex mirror है, ठीक है. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स है वो दो टाइप के होते हैं. एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है. कनकेव मिरर क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर. जो सेंटर ऑफ स्फीयर के टूवर्ड्स है दैट इज कॉल्ड एज द कनकेव मिरर. टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर. जो कर्व आउटवर्ड्स है दैट इज नॉन एज द कन्वेक्स मिरर. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि surface of sphere curved inwards can be shielded with a concave mirror, and जो outside जो bulge है that is the convex mirror, जो मैंने आपको स्पून के एग्जांपल से भी बताया, ठीक है. तो अब जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनके कुछ टर्म्स होती है जो हमें पता होनी चाहिए इन मिरर से रिलेटेड, ठीक है. सबसे पहले क्या है? पोल. द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल. मतलब क्या है? हम इसको डायग्राम है, दोनों डायग्राम सीखेंगे, कनकेव का भी कन्वेक्स का भी, ठीक है. पहले हमारे पास है इसका ये वाला मिरर. देखो एक कन्वेक्स है, ये वाला मिरर. वाला कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है, ठीक है. तो हम इनको देखते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं टर्म पोल. पोल इज दिस वन. तो जो सेंटर होगा इस कनकेव मिरर का, एक कन्वेक्स मिरर का, दैट इज नोन एज द पोल. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. दिस इज नोन एज द पोल. लेट्स सी द definition of this. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called a pole. It lies on the surface of a mirror. The pole is usually represented by capital P. जो सेंटर होगा जहां से हमारी सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी दैट इज कॉल्ड एज अ पोल. वो क्या है? मिरर के सेंटर में लाई करता है. जो ये मिरर था हमारे पास इसके सेंटर में लाई करता है, इसको हम बोलते हैं पोल. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. सो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास? पोल होगी, ठीक है. अब सेकेंड टर्म देखते हैं. सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. जो ये हमारे पास spherical mirror है ये किसका पार्ट कर रहा है? स्फीयर का पार्ट है. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. यहाँ से जो भी लाइट आएगी वो क्या होगी? दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी. जो इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा, जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, जो इस स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. कैपिटल C से डिनोट होगा. That is this one, C. Okay. So हम दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बार. The reflecting surface of a sphere or mirror forms part of sphere. This sphere has a center. The point is called the center of curvature of the spherical mirror. इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. कैपिटल C से डोनेट होता है, ठीक है. तो हमने अब तक पढ़ा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर. ऑब्वियस सी बात है, मिरर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आउटसाइड द सरफेस. द सेंटर ऑफ हाउएवर बिहाइंड इन केस ऑफ कन्वेक्स. ये हमें दिख ही रहा है. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव के क्या है? सामने है. कन्वेक्स के क्या होगा? पीछे होगा. क्योंकि अगर हम सर्कल पूरा करेंगे, हम इसको ऐसे रख सकते हैं. सर्कल पूरा करेंगे, हम सर्कल इसका पूरा करेंगे ऐसे. सर्कल इसका हम पूरा कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे इसका सर्कल पूरा. तो सेंटर है वो इसके सामने होगा. इसका सर्कल पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा होगा. उसका सेंटर जो है जो इस साइड होगा. तो मतलब कनकेव मिरर के सामने होगा, कन्वेक्स मिरर के पीछे होगा, ठीक है. आगे देखते हैं एक बारी.
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पार्ट मिरर के ऊपर नहीं है, कन्वेक्स के में पीछे है और कनकेव के आगे है। ये सब चीजें क्लियर हो गई। हमने अब तक पोल पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया क्या होता है, दो चीजें पढ़ ली, पोल कैपिटल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। अगला क्या है, रेडियस। ऑब्वियस बात है, रेडियस क्या होगा, जो ज्वाइन करेगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पे। तो जो रेडियस है वो यहाँ पर क्या है, पीसी रेडियस। केस में क्या है, हमारे पास p radius. So this is the radius. So the radius of the sphere of which reflecting surface of spherical mirror forms a part. Reflecting surface of spherical mirror इसका part form करिए, उसको हम बोलते हैं radius, and it is denoted by capital R. जो ये PC है that is denoted by capital R. So जो radius है वो capital R से denote होता है. You may know that the distance PC is equal to the radius के equal है, ठीक है। PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the point called the principal axis. होती है प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास होगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जो क्या है PC से पास कर रही है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही अगर हम कन्वेक्स मिरर के केस में देखें, कन्वेक्स के केस में कौन सी होगी लाइन, PC। इसको अगर हम बैकवर्ड जोड़े, हम इसको बैकवर्ड जोड़ते हैं, सो दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारे पास किससे पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, इससे पास करेगी लाइन, इससे पास करेगी लाइन, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल इज क्लियर, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दैट इज क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, दैट इज क्लियर। तो हमने ये सब चीजें कर ली। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये एक्टिविटी को हम स्किप करेंगे बिकॉज ये भी हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ वी आर इन अवर हाउसेस। सो नेक्स्ट चीज है हमारे पास फोकस ऑफ द मिरर। फोकस ऑफ द मिरर है जहां पर सारी लाइट जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो एक पॉइंट पर वो मीट करेंगे, उसको हम बोलते हैं फोकस। जैसे कि यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट गई, ये कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, ये रे ऑफ लाइट गई, ये भी यहाँ पर मिली। सारी लाइट्स जो जा रही है वो हमें कहीं ना कहीं पे वापस जुड़ के मिलेंगी एक पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं फोकस। तो ये क्या होगा हमारे पास, फोकस। सो दिस इज नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर। सेम विल implies इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर भी जो लाइट है हमारे पास, यहाँ पर जाएगी और फिर इसको हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है बैकवर्ड्स, कि जो लाइट है वो जाएगी, वो यहाँ पर हमने इसको पीछे एक थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया, फिर वापस होकर रिफ्लेक्ट होगी। वैसे तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से वापस आएगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि लाइट पीछे जा रही है, लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक। जब इनको ज्वाइन करेंगे हम पीछे की तरफ, तब हमें इसका मिलेगा फोकस। सो फोकस इन केस ऑफ जो कनकेव मिरर है वो आगे हो, इस मिरर के केस में पीछे हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर्स। सो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस मिरर्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है हमारे पास। तो मिरर गिव्स अस द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज नोन एज द फोकल लेंथ। यानी कि यहाँ पे PF इज द फोकल लेंथ, यहाँ पर PF इज द फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। Observe the reflected light. They are all meeting or intersecting at a point of principal axis of the mirror. The point is called the principal focus of the concave mirror. So this is the focus, principal focus of the concave mirror, principal focus of the convex mirror.
Similarly, observe how the razor parallel to the principal axis is related to convex mirror. Refracted rays appears to come from a point of the principal axis. This point is called the principal focus of convex mirror. The principal focus is represented by capital F. The distance between the pole and the principal focus of spherical mirror is called the focal length and is presented by small f. पोल क्या है? सेंटर ऑफ अ मिरर. पोल क्या है? सेंटर ऑफ अ मिरर. पोल किस पे लाई करेगा? मिरर के ऊपर लाई करेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? पी सी. पी सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो इसके आगे लाई करेगा, पीछे लाई करेगा. कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में आगे लाई करेगा. और ये पॉइंट कभी भी हमारे मिरर के ऊपर लाई नहीं करता. ठीक है. थर्ड चीज थी प्रिंसिपल एक्सिस. जो लाइन पीसी से पास होगी दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. लाइन ऑफ द ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. चौथी चीज हमने पढ़ी इसमें, जब रे ऑफ लाइट्स पास होंगी तो वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी दैट इज नोन एज द एफ पॉइंट. एफ इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. कनकेव के केस में आगे, कन्वेक्स के केस में पीछे. जो पी एफ डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ, नोट बाय स्मॉल एफ. तो ये स्मॉल एफ से डिनोट होगा, इज नोन एज द फोकल लेंथ. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से हुआ, पी सी के रेडियस है, कैपिटल आर से डिनोट होगा. रेडियस ऑफ द कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जिसके बारे में पता होना चाहिए. हमने ये चीजें पढ़ ली. सो आगे, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called as aperture. Aperture का मतलब क्या है? जो ये surface है हमारे पास mirrors का, that is known as the aperture of the diameter है इसका. जो भी ये diameter है इसका, ये चीज is known as the aperture. जिससे हमारे पास जो light है वो reflect हो रही है, that is the aperture. Okay. इसके बाद क्या है हमारे पास? तो जो एम एन है वो क्या है? हमारे पास अपर्चर है. आगे रिलेशनशिप होता है हमारे पास एक रेडियस के बीच में और हमारे पास फोकल लेंथ के बीच में. फोकल लेंथ पता था हमें. फोकल लेंथ क्या है? पी एफ इज द फोकल लेंथ, पी सी. तो जो रेडियस है इक्वल टू पी एफ, यानी कि जो रेडियस ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ. सो एक रिलेशनशिप है ये, दैट इज ट्रू फॉर इन केस ऑफ कनकेव मिरर भी, कन्वेक्स मिरर के केस में भी, दोनों में ट्रू होता है. ठीक है. तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं. इसमें हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो क्या होती है. लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे जाती है तो वो क्या होती है? दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है. ट्रांसपेरेंट में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी. वो हम रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे. हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा आज. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? हमारे पास दो लॉज होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा और दोनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे. फिर हमने देखा कि हमारे पास दो मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है. ठीक है. तो कनकेव मिरर हमने क्या देखा था? जो हमारे पास ये वाला मिरर है वो हमारे पास कनकेव मिरर है और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो ऐसा होगा. कनकेव मिरर क्या होगा? बल्जिंग सरफेस वाला होगा. कि फिर हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ टर्म्स देखी हमने रिलेटेड टू द मिरर्स जो हमें हेल्प करेंगे आगे अंडरस्टैंड करने में. तो हमने पोल कैपिटल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल सी, पी लेंगी, दैट इज नोन एज द कैपिटल एफ इज द फोकस पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स. फिर हमने देखा जो एम है वो क्या है? हमारे पास अपर्चर होता है. एफ पी क्या है हमारे पास? एफ पी क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ है. फिर हमने एक रिलेशनशिप देखा इसके बीच में कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. जो कैपिटल आर है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ. सेम इन द केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर्स. तो हमने ये छोटी सी चीज़ें पढ़ी हैं अभी, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है अभी, ताकि आपको ये समझ में आए. तो इसके जो भी डाउट्स होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. जो भी डाउट्स होंगे जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड या कोई और डाउट होता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. सो थैंक यू.